बेगम इसको क्या करने लगी, इसको फेंकने लगी हो? जी, और क्या करेंगे भाई इसको। इसके तो इतने ज्यादा फायदे हैं, ये मेथी के जो आपने ऊपर से वो यूज कर ली है, तो बाकी इसका आप तेल के लिए यूज कर लो, इसके इतने ज्यादा फायदे होंगे। लेकिन ये तो टहनियाँ हैं। और टहनियों के ज्यादा फायदे हैं ना पत्तों की निस्बत। अच्छा, इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम कुछ चीजें ऐड करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी और खुश्की सिखरी वो भी खत्म हो जाएंगे और आपके बाल भी शाइनी हो जाएंगे। अच्छा। और जो दो चीजें और इसमें हम ऐड करेंगे, उसके साथ सर में से लीखें भी खत्म हो जाएंगी और जुएं भी खत्म हो जाएंगी। ये तो बहुत जबरदस्त चीज है फिर। चलिए अब इसको हम बनाते हैं और आप लोग भी हमारे साथ रहें कि इसका हम क्या करते हैं और इसका हम कैसे यूज में लाएंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की ये ज़बरदस्त सी वीडियो, जिसमें शबी हमें बताएंगे कि ये ऑयल जो है इसका मतलब ऑयल में ये टहनियाँ ये मेथी की यूज़ कर रहे हैं तो उससे कैसे ऑयल रेडी होगा, और इतने बेनिफिट्स बता रहे हैं कि जुएं लीखें भी ख़त्म हो जाएंगी। आजकल आपको पता है नमी के मौसम में और बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है बालों में, ये सब कुछ रिमूव होगा और साथ ही साथ बालों की ग्रोथ बढ़ेगी और बाल शाइनी भी करेंगे। तो रफ बालों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इतने बेनिफिट्स जिस ऑयल के हों तो क्यों ज़ाया करें, इन मेथी की टहनियों को इस्तेमाल में लाते हैं और तेल बनाते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की ये अमेजिंग वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आशू शबी लाइफस्टाइल। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेथी के पत्ते जो हैं वो मैंने उतार लिए हैं। इन टहनियों से मेथी मैंने पकानी है आज। तो टहनियाँ जैसा कि शबी ने आपको बताया कि वेस्ट नहीं करेंगे, वो उससे मुझे बहुत अच्छा सा तेल बना के देंगे। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये ज़बरदस्त सी फ़ायदेमंद रेसिपी तेल की शेयर की जाए ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठाएं और आपके भी तमाम मसाइल बालों के हल हो पाएं। आजकल बरसात के दिनों में वैसे भी बाल बहुत डैमेज हो रहे हैं, तो ज़रूरी है कि बालों को एक अच्छी सी ऑयलिंग की जाए अच्छे से तेल से, जिससे बालों के तमाम मसाइल हल हो पाएं। तो मेथी थी मेरे पास आधा किलो और उसकी टहनियाँ हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एलोवेरा का एक पत्ता हमें चाहिए होगा तेल को और ज़बरदस्त बनाने के लिए। तो ये फ्रेश एलोवेरा का जो है पत्ता एक हमने ले लिया है, मोटा सा प्यारा सा। तो ये माशाल्लाह से हमारे टेरेस पर प्लांट्स हैं बड़े प्यारे से। इधर से हमने एक फ्रेश एलोवेरा का पत्ता ले लिया है। और हमें चाहिए नीम के पत्ते। नीम के पत्ते भी आपको आसानी से मिल जाते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन इनसे जो ऑयल बनेगा वो बहुत ही बाकमाल होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके बालों के लिए। नीम के पत्ते जो हैं वो ऑयल में डालने से जुओं और लीखों का खात्मा होगा, इचिंग को कवर करेगा और बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं बालों के लिए। इन तीनों को बहुत अच्छे से हम लोगों ने वॉश कर लिया है हाथों की मदद से मल के, और एक टोकरी में आप इस तरीके से रख दें ताकि ये थोड़े से ड्राई हो जाएं। और टहनियाँ जो है नीम की, उसके ऊपर से इस तरीके से पत्तियों को आप अलग कर लें। नीम की ये टहनियाँ हमें 4 चाहिए होंगी, 3 से 4 काफ़ी होंगी। और इसकी पत्तियाँ आप इस तरह से अलग कर लें। और यहाँ पे एलोवेरा का जो पत्ता है उसका ऊपर और नीचे से थोड़ा सा पार्ट हम अलग करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आपने एलोवेरा के पत्ते को छिलके समेत काट लेना है और इसकी जल्दी से अब कर लेते हैं कटिंग। और ये काटने के बाद मेथी जो है उसकी टहनियाँ, उसकी भी हम कटिंग करेंगे मोटी मोटी सी, बस 3 से 4 कटिंग करेंगे ताकि वो थोड़ी छोटी हो जाएं। और उसके बाद हमने एक पैन में, एक केतली में या किसी भी बर्तन में आप ऑयल ले लीजिए। तो हम सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं 1 पाव तक। तेल को आपने गरम नहीं करना, अभी हमने सिर्फ पॉट में डाला है। और डालने के बाद इसे बिल्कुल भी गरम किए बगैर आपने ये तमाम चीज़ें तेल के अंदर डालनी हैं, क्योंकि अगर आप तेल को गरम करेंगे और फिर ये चीज़ें डालेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत जो पानी बाकी है वो तेल में जाते ही छींटे उड़ाएगा और आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस वजह से तेल को आप गरम नहीं करेंगे, जस्ट पैन में आप तेल को डालें और उसके बाद ये तमाम चीज़ें डाल दीजिए। तीनों चीज़ें, नीम के पत्ते, एलोवेरा जेल और मेथी की टहनियाँ। और इसमें डालने के बाद आप फ्लेम जो है ऑन कर देंगे। पहले आप हाई फ्लेम पर थोड़ी देर इन्हें पकाएंगे
और जैसे ही ये अच्छे से पकने लग जाएंगे पत्ते, फिर आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और इन्हें पकने देना है तब तक जब तक कि ये जल नहीं जाते और ब्लैक नहीं हो जाते, तब तक हमने इसे पकाना है। वक्तन फ़वक्तन आपने चम्मच चलाते रहना है, इन्हें उलट पुलट करते रहना है और थोड़ा थोड़ा सा प्रेस भी करते रहना है ताकि हर तरफ से अच्छे से इसे हीट लगे और इन तीनों चीज़ों की खूबियाँ, वैल्यूज़ जो हैं वो इस तेल में आ जाएं। इसलिए हमने इसे इतना पकाना है कि ये जल जाएं अच्छे से। और ये आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से जल चुके हैं और तेल जो है वो हमारा रेडी है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और अब इस तेल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे जलाने में इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा, जस्ट 10 मिनट्स में ये जो है अच्छे से जल गए हैं पत्ते और तेल हमारा रेडी हो गया है। और अच्छे से ठंडा करने के बाद आपने इसको किसी बोतल में छानते हुए डाल लेना है और सेव कर लेना है। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खूबियों वाला हमारा ये तेल बन के रेडी हो चुका है। ये आप अपने बच्चों को लगाएं, खुद यूज़ करें, लड़के लड़कियां सब यूज़ कर सकते हैं इस तेल को और इसके बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। जुओं, लीखों और साथ ही साथ इचिंग का खात्मा करेगा ये तेल। बालों को सिल्की शाइनी बनाएगा, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी करेगा और बाल लंबे, घने और मजबूत होंगे। अगर सर की जिल्द में कोई दाने वगैरह हैं, हारिश की वजह से दाने बन गए हैं, तो वो भी ये ख़त्म करेगा तेल। तो आज ही ये तेल आपने बना के महफूज कर लेना है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इजीली इसको स्टोर कर सकते हैं और आराम से आप इसे निकालें और यूज़ करें। हफ्ते में 2 बार लाजमी अपने बालों में अप्लाई कीजिए। ये आप देख सकते हैं इसकी रंगत मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा तेल बन के रेडी है और इसे आपने बालों की जड़ों में मसाज करना है अच्छे से और बालों की लेंथ पर भी अप्लाई कीजिए और हफ्ते में 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करें बेहतरीन रिज़ल्ट्स के लिए। आपको इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा देगा ये तेल और आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल आशू शबी लाइफस्टाइल को। स्टे विद मी, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। अल्लाह हाफिज़।